एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवा रहे हैं बीएससी के लिए, और उसमें हम सबसे पहले पढ़ा रहे हैं आप लोगों को हाइपरबोलिक फंक्शन। बट हाइपरबोलिक फंक्शन पहले पढ़ने से पहले आप लोगों को यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू पता होनी चाहिए। तो चलिए पहले हम आप लोगों को एक दो सीरीज बता रहे हैं, शायद आप लोगों को वो सीरीज आती होंगी, फिर भी एक बार हम लिख देते हैं आप लोगों की वो सीरीज। जब हम यूज करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक्सपोनेंशियल की सीरीज होती है e पर x की 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इट्स ऑन। e की पावर अगर हम माइनस एक्स लें एक्सपोनेंशियल में नेगेटिव, तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर में जब माइनस एक्स रखेंगे प्लस एक्स क्यूब में रखेंगे तो माइनस, एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा। इसी तरह साइन एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, एक्स 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। एक प्लस और एक माइनस होता है और सारे ऑड आते हैं, और कॉज x में इवन नंबर आते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, एक्स 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ये आप लोगों की सीरीज है। इन पर बेस्ड हम आप लोगों को आगे जो फॉर्मूले करवाने जा रहे हैं और इस पर बेस्ड है। चलिए कैसे करते हैं, देखिए आप लोगों ने e की पावर x का फॉर्मूला देखा, e की पावर माइनस एक्स का भी फॉर्मूला देखा सीरीज का। तो क्या करेंगे हम, पुट x की इज इक्वल टू आई थीटा इन इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों में पुट करेंगे। तो e की पावर आई थीटा देखिए क्या होगा, ये होगा 1 प्लस आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, आई थीटा का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, आई थीटा होल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, आई थीटा होल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड आई थीटा होल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। चलिए आप लोगों को ये बात बताए, स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की -i होती है और i4 की 1 होती है। तो e की पावर आई थीटा की वैल्यू रखिए, आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल y स्क्वायर की -1 होगी, थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल आई क्यूब होगा आपका -i, ये 1 हो जाएगा, थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, i4 देखिए इसमें i5 को क्या लिखेंगे, i4 इंटू आई 4 1 हो गया, तो ये आ गया i थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, आई की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, i4 इंटू आई स्क्वायर, i4 1 और आई स्क्वायर -1, दैट इज माइनस थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। देखिए इस तरह से आ जाएगी। अगर हम यहीं पे इसी सीरीज में रख दीजिए, या तो वो दोबारा सॉल्व करेंगे या इसी में ही आई थीटा की जगह पर माइनस आई थीटा पुट कर, चलिए वही करते हैं। अगर e की पावर माइनस आई थीटा रखते तो क्या आता, 1 माइनस आई, एक प्लस और एक माइनस आएगा ना, आई थीटा का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये आएगा माइनस आई थीटा का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, आई थीटा होल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, आई थीटा होल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, आई थीटा होल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। देखिए ये e की पावर माइनस आई थीटा, मैंने आई थीटा इसमें भी पुट कर दिया, यहाँ से आएगा आपका e की पावर माइनस आई थीटा 1 माइनस आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, प्लस हो जाएगा i, है ना, i4 1 हो जाएगा, थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, i5 की वैल्यू क्या होती है यहाँ से i, तो यहाँ से आएगा -i अपॉन फैक्टोरियल 5 थीटा 5, i6 कितना होगा -1, तो ये आएगा माइनस थीटा 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ओके, अब एक काम करिए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा, e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा, दोनों को ऐड करिए यानी किसको, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये 4th, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 गिव्स, ये देखिए क्या देगा, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा, देखिए एक ये और एक ये, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, देखिए ये वाला टर्म कैंसिल, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये वाली टर्म एक प्लस और एक माइनस कैंसिल, तो हमारा आएगा 2 थीटा 4 अपॉन
फैक्टोरियल 4। ओके, यहां से क्या आएगा देखिए 2 थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 आई। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर e की पावर माइनस आई थीटा प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हमारी ये वाली सीरीज बन रही है। अब बताइए जरा, यहाँ से हम 2 से डिवाइड कर दे तो क्या बन गया, e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 इज 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 थीटा 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ओके, तो जरा बताइए कौन सी सीरीज है, कॉस की। तो ये आपका क्या आ गया, कॉस थीटा। तो यानी कि कॉस थीटा की सीरीज आ गई। इसका मतलब आप लोगों ने यहाँ से क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कॉस थीटा की वैल्यू e की पावर आई थीटा माइनस प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 होती है। ठीक है, हमने क्या फाइंड किया, e की पावर आई थीटा की वैल्यू ये होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो सीरीज हैं आप लोगों की, इस सीरीज में एक ना I4 की वैल्यू हमारी 1 थी, प्लस आएगा तभी तो नीचे कटेगा, उसको सही करिएगा। अब एक काम करिए, अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड किया है, अब इक्वेशन 3 और 4 को हम माइनस करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम यही कर दें क्या, अगर हम, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए इक्वेशन 3 माइनस, क्योंकि फिर रब हो जाएंगी ना सारी। अगर 3 और 4 को हम माइनस करते हैं तो देखिए 3 में से 4 को माइनस करेंगे, 1 से 1 कैंसिल, इस बार ये दोनों ऐड होंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर, ये आएगा आपका 2i थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1। ठीक है, देखिए 1 में से 1 कैंसिल, ये माइनस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का क्या आएगा 2, यहां से आएगा माइनस का 2 आई थीटा क्यूब अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल 3। ओके, उसमें देखिए फिर दोबारा जब इन दोनों को माइनस करेंगे कैंसिल और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आएगा 2i थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ओके, इस बार क्या करिए 2i से डिवाइड करिए, इस बार 2i से डिवाइड करिए तो देखिए ये कितना आएगा थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 थीटा 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ओके, देखिए कौन सी सीरीज आ गई, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। जब आपने इसे साइन x कहा तो इसको क्या कहेंगे, साइन थीटा। ठीक है, तो आप लोगों के हमने 2 फॉर्मूले प्रूफ करे, कॉस थीटा और एक साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। तो हमने 2 फॉर्मूले आप लोगों के प्रूफ करके दिखाए। e की पावर x में एक बार x की जगह आई थीटा रखा, e की पावर माइनस x में भी आई थीटा पुट किया, एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड किया और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। यही आप लोगों के यूलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, अगर आप लोग tan थीटा फाइंड करना चाहें तो वो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हो जाएगा। एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो हम करके बताते हैं। देखिए आप लोग ये 2 वैल्यू प्रूफ करके आए हैं, एक कॉस थीटा और एक साइन थीटा, ये आपको याद भी रखनी है वैल्यूज। ठीक है, अगर हमें tan थीटा बनाना हो तो tan थीटा बताइए क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आएगा e की पावर आई थीटा e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i अपॉन e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल, 1 अपॉन आई e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी याद कर सकते हैं। 1 अपॉन आई को क्या कहते हैं, माइनस आई। 1 अपॉन आई किसके इक्वल होता है, माइनस आई के, तो यहाँ माइनस आई भी ले सकते हैं। अगर हम कहीं कॉट थीटा निकालें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दीजिएगा। अगर सेक थीटा निकालना तो इसका रिवर्स होगा ना, सेक थीटा क्या होगा बताइए, 1 अपॉन कॉस थीटा, तो रिवर्स हो जाएगा 2 अपॉन ई की पावर आई थीटा ई की पावर माइनस आई थीटा। ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, तो 2i अपॉन ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा। ओके, तो इस तरह से ये आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। चलिए हाइपरबोलिक, आप लोग कुछ वैल्यूज हाइपरबोलिक की आप लोगों को याद भी करनी है। चलिए हम प्रूफ भी करके बता देते हैं कैसे आती हैं वो वैल्यूज। चलिए मान लीजिए हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है। मान लीजिए आप लोगों को प्रूफ करना है कॉस
आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो पहले एक काम करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक थीटा के आप लोगों को कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, वो फॉर्मूले नोट कर देते हैं पहले हम आप लोगों के। ये होता है आप लोगों का साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है ई की पावर एक्स। देखिए इसमें क्या है आई, और इनमें आई नहीं होगा, तो इसका फार्मूला होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स का ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, वही है, बस में आई नहीं आएगा। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला होगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, बस आई हटा दीजिए। टेन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ई की पावर एक्स माइनस टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसिल। कॉट का लिखना हो तो इसका रिवर्स, सेक का लिखना हो तो इसका रिवर्स, और कोसेक का लिखना हो तो साइन हाइपरबोलिक का रिवर्स। ओके, तो आप लोगों को ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने, ठीक है। आप जरा देखिए, मान लो आप लोगों का एक फॉर्मूला सर जो आप पढ़ते हैं जैसे कॉस थीटा साइन थीटा, वो आप लोगों के कहलाते हैं सर्कुलर फंक्शन, और ये आप लोगों के हाइपरबोलिक फंक्शन है। तो अगर इनके बीच में रिलेशन आया, तो जैसे पहला रिलेशन मान लीजिए मुझे प्रूफ करना है, प्रूव दैट, यानी कि आप लोगों के फॉर्मूले भी हैं, क्या प्रूफ करना है, कॉस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा, या फिर कॉस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, कॉस आई थीटा। ओके, अब देखिए हमारे पास कॉस थीटा का फॉर्मूला भी है, कॉस हाइपर, यानी कि ये हाइपरबोलिक के हैं, हम इन्हें एक्स में भी लिख सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे बताइए, कॉस एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू, और साइन एक्स लिखें अगर एक्स में तो ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू आई, आई में लिखेंगे ना, उनके अलावा फार्मूले वही हैं, केवल यहाँ आई लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये फार्मूले ध्यान रखने, आप देखिए बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए मान लीजिए आप लोगों को कॉस आई थीटा ये है, चलिए क्योंकि वी नो दैट, सॉल्यूशन कर रहे हैं, कॉस एक्स की वैल्यू क्या है बताइए, ई की पावर आई एक्स ई की पावर माइनस आई एक्स अपॉन टू। ठीक है, मुझे एक्स की जगह क्या गिवन है, पुट आई थीटा, तो एक्स की जगह क्या पुट करिए, आई थीटा, तो कॉस आई थीटा हो जाएगा, यहाँ भी एक्स की जगह आई थीटा पुट करिए, और यहाँ भी, तो बताइए क्या आ गया, ये आ गया आप लोगों का कॉस आई थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई स्क्वायर थीटा ई की पावर माइनस आई स्क्वायर थीटा अपॉन टू। तो बताइए क्या आया, कॉस आई थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका मतलब कॉस आई थीटा ऐसे लिख लें, ई की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ई की पावर थीटा पहले लिख लें, ई की पावर माइनस थीटा बाद में। अब देखिए अगर ये एक्स में लिखा होता तो तुम लोगों का यही तो फार्मूला हो गया, देखिए ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन टू क्या है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स, हमें थीटा में दिया, तो जब आप यहाँ थीटा लिखेंगे तो यहाँ भी तो थीटा ही लिखेंगे, तो हमने क्या फार्मूला प्रूफ किया, कॉस आई थीटा इज कॉस हाइपरबोलिक थीटा। और अगर आप एक्स में याद करना चाहते हैं तो कॉस आई एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। देखिए हम आसान ट्रिक आप लोगों को समझाते हैं, कैसे आप लोग याद रखेंगे इस फार्मूले को। देखिए कॉस में सिर्फ आई की जगह क्या हो गया, कॉस आई एक्स, ये सर्कुलर में है, यहाँ से आई हट गया, कॉस हाइपरबोलिक आ गया, हाइपरबोलिक में आई नहीं होगा, सर्कुलर में आई होगा, हाइपरबोलिक में आई नहीं होगा। चलिए अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का साइन पर करने के लिए आ जाए, यानी कि साइन हाइपरबोलिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन क्लियर हुआ है आप लोगों को। चलिए ऐसे साइन का करिए, मान लीजिए प्रूफ करना है आप लोगों को, तो ये बताइए आपका फार्मूला क्या है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, साइन एक्स आप लोगों का है ई की पावर आई एक्स माइनस ई की पावर एक्स हो तो एक्स बोलिए, थीटा हो तो थीटा बोलिए। अभी फार्मूला मान लीजिए आपने एक्स में याद किया है, बट हमारा यहाँ पे क्या आई थीटा, तो एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, आई थीटा, तो साइन आई थीटा आ गया ई की पावर आई थीटा ई की पावर माइनस आई की जगह क्या पुट कर रहे हैं, आई थीटा। चलिए आगे करते हैं, क्या आएगा यहाँ से, साइन आई थीटा इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन कितना हो गया 2i, तो यहाँ से साइन आई थीटा कितना हो गया, ई की पावर आई स्क्वायर थीटा ई की पावर माइनस आई स्क्वायर थीटा अपॉन 2i।
अब क्या आएगा बताइए, साइन आई थीटा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब एक काम करिए, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन लें, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ई की पावर थीटा, ई की पावर माइनस थीटा। इस 2 को यहाँ रखिए, देखिए ये काहे का फार्मूला है, ये वाला फार्मूला काहे का आपका, माइनस का, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, ठीक है, यानी कि यहाँ थीटा है तो क्या बोलिए, साइन हाइपरबोलिक थीटा का, और 1/i को हम क्या कहते हैं, माइनस आई, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये फार्मूला हो गया साइन हाइपरबोलिक थीटा का। ओके, एक्स में एक्स का और हाइपरबोलिक थीटा, थीटा है तो थीटा लिखिए, एक्स है तो एक्स लिख लिए, तो आपका फार्मूला क्या हो गया, साइन। देखिए कॉस का फार्मूला भी क्या पढ़ा था, ध्यान से देखिए, कॉस पढ़ा था आपने, कॉस आई थीटा इज कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ये याद रखने हैं आप लोगों को, और साइन आई थीटा में है तो वही साइन हाइपरबोलिक थीटा बट एक आई और आएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें टेन आई थीटा फाइंड करिए, तो क्या आएगा, साइन आई थीटा अपॉन कॉस आई थीटा, साइन आई थीटा क्या है, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा, यानी कि टेन आई थीटा कितना आएगा, आई साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन, साइन टेन आई थीटा इज आई टेन हाइपरबोलिक थीटा। तो देखिए आप लोगों ने क्या देखा, वैसे मेरे लिए 3 की जरूरत पड़ती है, साइन आई थीटा, कॉस आई थीटा एंड टेन आई थीटा, 3 वैल्यूज आप लोगों को नीड होगी तीनों की। तो बस क्या याद रखना है, साइन और टेन दोनों में आई आएगा, है ना, साइन आई थीटा इज आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, टेन आई थीटा इज आई टेन हाइपरबोलिक थीटा, बट कॉस आई थीटा में आई नहीं आएगा। तो चलिए आप लोगों को ये तीन फॉर्मूले ये रहे, और ये फॉर्मूले आप लोगों को आ गए होंगे समझ में, ठीक है, कॉस वाले में प्लस आता है बीच में, साइन वाले में माइनस, ठीक है। जब आप यहाँ पर हाइपरबोलिक के बिना लेते तो आई आता है, और जब हाइपरबोलिक में लेते हैं तो यहाँ पर आई नहीं आता है। ओके, तो ये फॉर्मूले आप याद करेंगे। चलिए इन पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चंस करवाते हैं। कुछ फॉर्मूले आप लोगों को हाइपरबोलिक के याद करने हैं जो आप लोगों के यूज हो सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे आप लोगों ने सर्कुलर में क्या याद कर रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। इसमें उल्टा है, माइनस वाला 1 है और प्लस वाला 2 थीटा है, ठीक है। आप लोगों ने कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला तो ये याद कर रखा है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट ये वाला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बट हाइपरबोलिक में यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। थोड़ा चेंज याद करा रहे हैं ताकि आप लोगों को, जैसे आप लोगों ने सर्कुलर के फॉर्मूले याद करे थे ऐसे इनके याद करिए। जैसे साइन 2 थीटा का सेम है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसी तरह 2 साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा। देखिए जब यहाँ चेंज हुआ है तो यहाँ भी होगा। आप लोगों ने याद कर रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर होगा। तो थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूले में, आप फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अभी तक जो थे वो सारे फॉर्मूले थे, ठीक है। फॉर्मूले याद हो गए होंगे आप लोगों को। चलिए नहीं हुए हैं तो आप लोग करेंगे, तो आप लोगों का क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे क्वेश्चन आएगा सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी आप लोगों से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करवा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया फर्स्ट साइन अल्फा प्लस आई बीटा, मान लीजिए आप लोगों का ये क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस आई बीटा, ठीक है। आप लोगों को इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। फर्स्टली आप लोगों को साइन ए प्लस बी का फार्मूला आता है जो आप लोग 12th में पढ़ कर आए हैं। क्या पढ़ते हैं, साइन ए, बल्कि 10th में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पढ़ कर आए हैं। 10th 11th में ये फॉर्मूले आप लोगों के। तो देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस बी, ए की जगह क्या हो गया अल्फा, और बी की जगह क्या रखेंगे आई बीटा। तो बताइए ऐसे लिखेंगे ना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके यही तो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल के अंदर आई आ रहा है, तो आप लोगों का भी हमने आप लोगों को रिमूव करना कैसे बताया था, क्या बताया था बताइए, फार्मूला कॉस आई थीटा बताया था, आई कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और साइन आई थीटा क्या बताया था, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। कॉस आई थीटा इज कॉस हाइपरबोलिक थीटा एंड साइन आई थीटा इज आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो करिए जरा, देखिए ये तो इमेजिनरी में है नहीं, कॉस आई बीटा है ना,
तो आई हटा के क्या लगा देते हैं बस कॉज हाइपरबोलिक बीटा, है ना। और यहाँ कॉज अल्फा साइन आई बीटा क्या होता है आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो आप इस आई को बल्कि यहाँ लिख दिया करिए, तो आपको एक लाइन ये दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। देखिए क्या करेंगे, आई को आगे लिखे क्या आएगा कॉज अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ओके, अब देखिए जो आई के साथ लिखा हुआ पार्ट है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट और ये कहलाता है रियल पार्ट। तो आप क्या लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज साइन अल्फा कॉज हाइपरबोलिक बीटा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ साइन अल्फा प्लस आई बीटा इज कॉज अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। आई नहीं लिखेंगे, आई के साथ जो लिखा है वो इमेजिनरी पार्ट और इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा है दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। तो ये इमेजिनरी पार्ट और ये रियल पार्ट। तो देखिए इस तरह से आप लोग क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए यही स्क्रीनशॉट लीजिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन आप लोगों का फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस आई बीटा के बजाय साइन अल्फा माइनस आई बीटा आ जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन ए कॉस बी, बस केवल यहाँ माइनस आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो क्या होगा सेम फॉर्मूला है, केवल यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। तो बताइए अब क्या चेंज होगा, आई के साथ अब आप लोगों को ऐसे लिखना, ये आई और माइनस आप यहाँ लीजिएगा या फिर अपने आप लिख दीजिए, इतना तो पता होना चाहिए। आई के साथ वाला पार्ट जब यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो आई के साथ वाला पार्ट नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं छोड़ेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा माइनस कॉज अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ओके, क्लियर हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए आप लोगों का ये क्वेश्चन आ गया कि सेपरेट करिए कॉज अल्फा प्लस आई बीटा का पार्ट। यहाँ भी कॉज ए प्लस बी का फार्मूला लगाइए, क्या होता है आप लोगों का फार्मूला होता है कॉज ए कॉज बी, इसमें प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस आता है, याद होगा। कॉज ए प्लस बी इज कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ए का काम अल्फा करेगा और बी का बीटा। बताइए कॉज आई बीटा को कैसे बताया आप लोगों को हाइपरबोलिक बीटा। साइन अल्फा तो रियल है बट ये इमेजिनरी है, तो साइन आई बीटा को क्या लिखेंगे आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। आई यहाँ लगा ले, आगे लगा दे। अब बताइए इमेज इसका रियल पार्ट क्या हो गया, वो हो गया कॉज अल्फा कॉज हाइपरबोलिक बीटा, और इमेजिनरी पार्ट तो आई के साथ जो है माइनस में लेंगे, अगर माइनस है तो माइनस में लिखेंगे और प्लस है तो प्लस में, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्लस लगाकर माइनस अंदर लेकर जाइए। हमने आप लोगों को सिखा दिया, ये नहीं लिखेंगे, बस आपको पता होना चाहिए कि आई अगर आप यहाँ डायरेक्टली जैसे मान लीजिए ये माइनस आप आगे ले तो ध्यान रखिए आई के साथ जो है वो लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे। इमेजिनरी पार्ट पूछा है तो जो आई के साथ लिखा होता है कोफिशिएंट वो लिखते हैं, ठीक है, आई नहीं लिख कर आएंगे। चलिए पहले आप ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। शुरू में केवल हमने आप लोगों को वो जो फॉर्मूले निकालने पे था वो निकालने के लिए नहीं आते हैं आपके, बट हाँ वो आ सकता है कि कॉस आई थीटा को कॉस हाइपरबोलिक थीटा प्रूफ करिए। ओके, और बाकी क्वेश्चन तो इसके इजी हैं। चलिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं एक और। मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया टेन अल्फा प्लस आई बीटा। तो थोड़ा ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी आते हैं उनके कॉन्जुगेट से करके हम क्वेश्चन को करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। आप इसका फॉर्मूला ओपन नहीं करेंगे, टेन ए प्लस टेन बी वाला, टेन ए प्लस बी का ऐसे करिएगा। पहले इसको लिखिए साइन में और अपॉन क्या करेंगे कॉस में, ठीक है। जो वैल्यू अपॉन में आ रही है आप उसके कॉन्जुगेट पार्ट से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करिए। कॉन्जुगेट कैसे लेंगे बताइए, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा का अल्फा माइनस आई बीटा। तो इससे आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करिए, इससे आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करिए। ओके, पहले देखिए टेन को साइन अपॉन कॉस लिखा, इसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आई बीटा, कॉस के विद कॉस, तो कॉस अल्फा माइनस आई बीटा मल्टीप्लाई की। उसके बाद आप क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए। क्यों किया ऐसा ये बताइए। आप लोग ये फार्मूले पढ़कर आए होंगे क्या, 2 साइन ए कॉस बी, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने। 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ओके, ये सब आपके 11th-12th में आप लोग पढ़कर आए हैं। और एक फार्मूला ये होता है 2 कॉस ए, 4 होते हैं ना ये फार्मूले,
टू कॉज ए कॉज बी का होता है कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। अभी हमने वो लिखे जो यूज हो रहे हैं, बाकी दो भी अभी हम लिख देंगे आप लोगों के। तो टू साइन ए कॉज बी, टू साइन ए कॉज बी, अलग अलग एंगल है ना, देखिए अगर सेम होते तो टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा बन जाता। तो टू साइन ए, ये ए का काम करेगा और ये बी का। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करिए वाला, टू साइन ए कॉस बी। तो ध्यान रखिएगा ए आप लोगों का क्या है, अल्फा प्लस आई बीटा, और बी क्या है आप लोगों का, अल्फा माइनस आई बीटा। तो इन फॉर्मूलों में पुट करना है। तो टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी का क्या है, साइन ए प्लस बी, ठीक है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। माइनस करेंगे तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा ना, ए माइनस बी, तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस का, अपॉन। इसी तरह नीचे करिए टू कॉज ए कॉज बी, सेम है ना, ए और बी, कॉज ए प्लस बी कॉज क्या है, कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी, अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा प्लस आई बीटा। अल्फा से अल्फा कैंसिल, आई बीटा से आई बीटा कैंसिल, जो कैंसिल हो रहे हैं वो कट करिए, क्या आएगा बताइए, साइन टू अल्फा प्लस साइन टू आई बीटा अपॉन कॉस टू अल्फा कॉस टू आई बीटा, यही आएगा। अब बताइए कैसे चेंज करना, बताया था अभी, साइन आई थीटा का क्या होता है, आई साइन हाई पर, आई के अलावा आई को हटा दीजिए, आई की जगह एक तरह से एच आ गया, और बाकी बचा हुआ लिख दीजिए। आया समझ में? जैसे देखिए आप लोगों ने क्या लिखा था, साइन आई थीटा इज साइन हाइपरबोलिक थीटा, और एक आई लगता है, तो आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एच, और एक आई आगे आ गया। लेकिन कॉज वाले में डायरेक्ट आई की जगह पर एच ही तो आता है, हाइपरबोलिक। ये तो याद करने की ट्रिक है कि आई की जगह एच कर दिया, यानी कॉस टू अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू बीटा, आई की जगह पर टू बीटा है ना आई के साथ। अब बताइए रियल और इमेजिनरी कैसे इक्वेट करेंगे। एक काम करिए, साइन टू अल्फा के नीचे भी ये पूरा पार्ट लिखिए, क्या है, कॉस टू अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू बीटा, है ना, और साइन हाइपरबोलिक टू बीटा के नीचे भी ये पूरा पार्ट लिखिए एज इट इज, कॉस टू अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू बीटा। तो देखिए आई के साथ ये वाला फैक्टर आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या कहलाएगा, रियल पार्ट। अलग से करके लिखिएगा आई हटाकर, रियल पार्ट इज साइन टू अल्फा अपॉन कॉस टू अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू बीटा, और इमेजिनरी पार्ट इज साइन हाइपरबोलिक टू बीटा अपॉन कॉस टू अल्फा प्लस कॉस हाइपरबोलिक टू बीटा। ओके, देखिए इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। अगर ये टेन के बजाय कॉट हो जाता तो क्या होता, कॉस ऊपर और साइन नीचे। मान लीजिए बाई चांस ऐसे बता रहे हैं आप लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हिंट देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए अगर मान लीजिए ये 10 के बजाय आप लोगों का क्या हो जाता, कॉट। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अपॉन क्या होता है यहाँ पर, साइन होता ना, ठीक है। तो इस नीचे इसका कॉन्जुगेट बताइए क्या होता, ये तो कॉस चल रहा है, साइन का कॉन्जुगेट क्या लेते, साइन अल्फा प्लस आई बीटा का साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, क्या लेते, साइन अल्फा प्लस, और टू से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। फिर देखिए कॉस अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन साइन, अभी देखिए ऐसे कॉस और साइन एज इट इज का कॉन्जुगेट यहाँ भी और यहाँ भी, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। अब कौन सा फार्मूला लग रहा है, टू कॉस ए साइन बी। लीजिए दो फार्मूले और लिखते हैं, टू कॉस ए साइन बी, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बन रहा है, टू साइन ए साइन बी, इसका होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, लगा लेंगे अब फार्मूले, टू कॉस ए साइन बी, ठीक है, क्या लग रहा है बताइए, साइन ए प्लस बी, यहां तो केवल इतना ही चेंज होगा, माइनस का होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कॉस ए माइनस बी पहले है हमारे में, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी पहले है। जब आप करेंगे तो ये पहले आएगा और ये बाद में, ठीक है, यहाँ माइनस का बचेगा। तो आपका साइन टू अल्फा माइनस साइन टू आई बीटा माइनस
cos 2 अल्फा प्लस cos 2i बीटा बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा माइनस, इसको साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा में चेंज कर लेंगे और यहाँ से क्या आएगा आपका cos 2 अल्फा माइनस का चल रहा है और ये आ रहा है cos हाइपरबोलिक 2 बीटा, है ना। तो इसको चाहे तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, पहले लिख दीजिए यहाँ क्या cos हाइपरबोलिक 2 बीटा माइनस cos 2 अल्फा। हमने तो वहां पर इसलिए कर दिया कि आप लोगों को ये पता चले कि हाँ सेम ही हो रहा है, केवल काई का फर्क आया है प्लस और माइनस का, बस, है ना, इतना ही तो चेंज हुआ है भाई। यहाँ पर a माइनस बी पहले है और यहाँ हमने a माइनस बी बाद में लिख रखा है ना, तो इसलिए इसको प्लस और इसको माइनस करके जब आप फार्मूला अपने आप लगाएंगे तो ये टर्म पहले और ये बाद में आएगी। ओके, तो देखिए इस तरीके से आप लोग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन करवाते हैं आप लोगों को। चलिए और क्वेश्चन करवाते हैं, कैसा करवाएं आप लोगों को। चलिए ये करवाते हैं एक साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। देखिए वैसे तो आप लोगों के पास साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, बट हम इस फॉर्मूले को इस तरीके से ओपन नहीं करते हैं, आप चाहें तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट देखिए हम कैसे करते हैं ये बताइए। आपने फार्मूला, क्यों हम इतने सारे फॉर्मूले सीखें साइन आई थीटा का, एक बार बताइए। चलिए पहले कॉस पे करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए, फिर साइन पर लाएंगे, है ना। बताइए कॉस आई थीटा का आप क्या फार्मूला सीख कर आए हैं, कॉस हाइपरबोलिक थीटा सीख कर आए हैं। तो बताइए कॉस हाइपरबोलिक थीटा ही तो है, तो क्या मैं कॉस हाइपरबोलिक थीटा की जगह कॉस आई थीटा नहीं कर सकती, यानी इस बार क्या करिए एच की जगह आई कर दीजिए। अभी तक क्या कर रहे थे, आई हटाकर एच, अब एच हटाकर आई क्यों किया, क्योंकि हमें हाइपरबोलिक ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं आता, बट हमें सर्कुलर के फॉर्मूले तो आते हैं जो आप लोग पढ़ कर आए हैं। इसको क्या लिख देंगे कॉस आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है -1 होती है, तो ये आ गया। अब बताइए काई का फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस में माइनस हो तो प्लस हो जाता है ना, ये फार्मूले आप पढ़ कर आए हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। तो लगाइए कॉस ए कॉस बी, ये ए का काम करेगा और ये बी का, है ना, ए माइनस बी, ये ए ये बी, तो कॉस ए कॉस बी प्लस क्या लिखेंगे साइन ए साइन बी। ओके, अब बताइए क्या फार्मूला पढ़ कर आए कॉस आई थीटा का, कॉस हाइपरबोलिक थीटा यानी अल्फा, आप लोग अल्फा में पढ़ रहे हैं तो अल्फा लिखेंगे, कॉस बीटा, और साइन वाले में आई की जगह वही हाइपरबोलिक आ जाएगा, बट आई यहाँ भी आएगा, यही तो पढ़ कर आए। फिर दोबारा देखिए कॉस हाइपरबोलिक को हमने आई में चेंज किया क्योंकि हमें कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला था, कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी के, चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट हम नहीं करते उससे, हम डायरेक्ट सर्कुलर वालों से ही कर देते चेंज करके। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला यहाँ पर हमें आता है कॉस ए माइनस बी बन गया क्योंकि आई स्क्वायर था, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस आई अल्फा को कॉस हाइपरबोलिक अल्फा, साइन आई अल्फा को आई साइन हाइपरबोलिक अल्फा। तो बताइए रियल पार्ट क्या हुआ यहाँ पर, कॉस हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। ओके, देखिए अगर यही क्वेश्चन साइन पे आ जाता तो आप क्या करते, साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा। तो पहले हम क्या करते बताइए, साइन आई थीटा का फार्मूला आप क्या याद करके आए हैं, आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो बताइए यहाँ से साइन हाइपरबोलिक थीटा में इधर आ जाएगा तो 1/i, यानी फार्मूला से हो गया ना, साइन हाइपरबोलिक थीटा इज 1/i साइन आई थीटा, और 1/i को क्या बोलते हैं -i, है ना, 1/i को क्या बोलते हैं, तो साइन हाइपरबोलिक थीटा क्या आ गया -i साइन आई थीटा। लिखिए जरा यहाँ -i, हाइपरबोलिक की जगह तो देखिए आई आया केवल क्योंकि 1/i था, इसकी जगह -i हमने लिया। ओके, तो बताइए क्या आएगा, आई को अंदर ले जाएं जैसे अभी लेकर गए थे, तो ये आ गया साइन आई अल्फा प्लस आई स्क्वायर बीटा। ओके, -i साइन क्या होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। आप बताइए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी बताया था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, अब पहले एक काम करिए, जो एंगल पर है उनको रिमूव करके हाइपरबोलिक में लाइए। ये क्या फॉर्मूला है, अब तो याद हो गए होंगे, आई लगेगा बट कॉस में आई नहीं आता है,
केवल सीधा हाइपरबोलिक में चला जाता है। अब पहले एक काम करिए, माइनस ये क्या बन गया, आई स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस बीटा प्लस आई कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन बीटा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ गया आप लोगों का ये। अब बताइए जो आई के साथ पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका रियल पार्ट। तो देखिए इजी है, कोई ऐसा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन आप लोगों का कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। बस जो फ्रैक्शन में आएंगे उनके कॉन्जुगेट से आप क्वेश्चन करेंगे। जैसे 10, अगर मान लीजिए सेक आ जाए, अगर मान लीजिए सेक आ जाए तो आप उसका क्या लेंगे, कॉन्जुगेट। यानी मान लीजिए जैसे आप लोगों को सेक अल्फा प्लस आई बीटा दिया, तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन कॉस अल्फा प्लस आई बीटा, और कहीं से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन कॉस अल्फा माइनस आई बीटा से। चलिए पहले इधर वाला करिए, इसको रब करके तब करते हैं हम क्वेश्चन ये वाला सॉल्व। चलिए अगर यही क्वेश्चन आप लोगों का सेक या कॉसेक पर आ जाए तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आप लोगों का सेक हाइपरबोलिक अल्फा प्लस आई बीटा आ गया, सेक को क्या बोलते हैं, कॉस हाइपरबोलिक, 1 अपॉन लिखेंगे ना, कॉस हाइपरबोलिक, इसके कॉन्जुगेट से क्या करिए, प्रोडक्ट। अच्छा अभी पहले बिना हाइपरबोलिक वाला बता दें, ये पहले इजी करके सीखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसका कॉन्जुगेट अल्फा माइनस आई बीटा, और ये ओके पहले हमने सेक को कॉस में कन्वर्ट किया, 1 अपॉन कॉस, कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट के अभी बताया था ना आप लोगों को। उसके बाद क्या बताया था, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और 2 से नीचे। आप देखिए जरा, ऊपर तो 2 कॉस नहीं है, या 2 साइन, या 1 साइन 1 कॉस ने, नीचे तो है 2 कॉस ए कॉस बी का भी फॉर्मूला लगाया था, कॉस ए प्लस बी, ये ए है और ये बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है, कॉस ए माइनस बी, तो माइनस अंदर जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो 2 कॉस या साइन 2 नहीं है, या 1 साइन 1 कॉस नहीं है, तो इसका फार्मूला आप लोगों को आता है, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही पढ़ा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। अब यहाँ से आई बीटा से आई बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बताइए क्या बचा आप लोगों का, 2 कॉस अल्फा कॉस आई बीटा को कॉस हाइपरबोलिक बीटा लिख दें, साइन अल्फा साइन आई बीटा को आई साइन हाइपरबोलिक बीटा लिख दें। अब तो आ गया होगा आप लोगों को, नीचे देखिए क्या बचा, cos 2 अल्फा, और ये क्या बच रहा है, cos 2 आई बीटा, cos 2 आई बीटा को क्या लिखेंगे, आई हटा दीजिए, cos हाइपरबोलिक 2 बीटा, आई 2 बीटा को हाइपरबोलिक 2 बीटा। अब इसे सेपरेट कर लीजिए, क्या आएगा बताइए, 2 cos अल्फा cos हाइपरबोलिक बीटा अपॉन cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस आई के साथ आएगा 2 साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा अपॉन cos 2 अल्फा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 बीटा। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं आपको। मान लीजिए e की पावर अल्फा प्लस आई बीटा आ जाए, इसे भी वही करना है, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। e की पावर में आप लोगों को पता है कि प्लस हो तो प्रोडक्ट में वैल्यू चली जाती है। अगर याद हो तो अभी हम आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा कर आए हैं, प्रूफ किया था ना। अभी क्या प्रूफ किया था, e की पावर आई थीटा इज कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी प्रूफ करके आए हैं, बस यहाँ बीटा है तो क्या आएगा बताइए, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, थीटा की जगह बीटा आ गया। तो e की पावर अल्फा को अगर हम अंदर प्रोडक्ट करते हैं तो लीजिए सेपरेट हो गया, तो रियल पार्ट क्या हो गया, e की पावर अल्फा कॉस बीटा, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, e की पावर अल्फा साइन बीटा। अब तो इजी लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए मान लीजिए आप लोगों का एक क्वेश्चन आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आई बीटा। अब स्क्वायर का तो हमने आप लोगों को नहीं बताया ना, लेकिन देखिए आप लोगों को ये फॉर्मूला आता है,
कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा का 2 इधर ले जाएं। ये आप 12th में भी करके आए और 11th में भी, है ना। तो जरा चेंज करिए, साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लें 1/2 आगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। थीटा का काम यही तो कर रहा है, जो यहाँ साइन स्क्वायर के साथ लिखा है वही तो थीटा है। तो ये आ गया अल्फा प्लस आई बीटा। तो बताइए क्या आ गया, 1/2 1 माइनस कॉस, ये क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 2 आई बीटा, है ना। 1/2 बताइए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे ना, देख कर करिए क्या लग रहा है बार बार। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर दोबारा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये थीटा का काम करेगा अपॉन 2, ये रहा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसको ओपन करिए, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 आई बीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा। आई हट गया, एच लग गया ना, माइनस माइनस, ये हमारी वैसे ट्रिक है आपको याद कराने की, बाकी और कुछ नहीं है, हाइपरबोलिक। तो यहाँ से साइन 2 अल्फा आई हट जाएगा और साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा आएगा, बट इसका आई भी आता है, साइन में आई भी आता है, माइनस अंदर लेकर गए तो ये क्या हो गया प्लस। अब बताइए ये क्या कहलाएगा, विद 1/2 रियल पार्ट। चलिए लिख देते हैं, रियल पार्ट आएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन 2, और इमेजनरी पार्ट आएगा साइन 2 अल्फा साइन हाइपरबोलिक 2 बीटा अपॉन 2। ओके, तो देखिए कितना इजी है आप लोगों का ये पार्ट, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप लोगों को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं आप लोगों को, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा अपॉन अल्फा प्लस आई बीटा प्लस 1। मान लीजिए ये आप लोगों का एक क्वेश्चन है, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा प्लस आई बीटा प्लस 1 फ्रैक्शन में आ गया, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से। ठीक है, अगर आप लोगों का ये फंक्शन आ गया तो आप लोग किससे करेंगे, इसे कॉन्जुगेट से। तो देखिए कैसे करेंगे, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा बताइए, पहले से सही करके लिखिए, रियल अलग करिए और इमेजिनरी सेपरेट, तभी तो कर लेंगे कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आई की जगह पर माइनस आई पुट करिए। ओके, फिर दोबारा एक बार समझिए क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों ने क्या लिखा है, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा, है ना। अब क्या लिखा है, कॉस अल्फा प्लस आई बीटा, पहले रियल और इमेजिनरी सेपरेट करेंगे तभी तो कॉन्जुगेट ले पाएंगे। कॉन्जुगेट में आई की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस आई। देखिए ये फॉर्मूला आप पढ़कर आए हैं, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, कॉम्प्लेक्स में ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। तो बताइए ए की जगह क्या है, अल्फा प्लस 1, और बी की जगह क्या है, बीटा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी ओपन कर लीजिए, क्या बनेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने, है ना, मल्टीप्लाई होनी है वो बाद में करेंगे, अभी अल्फा प्लस 1 माइनस आई बीटा से। ओके, बताइए नीचे वाला तो रियल में कन्वर्ट हो गया, साइड कर लेते हैं, ये तो दोनों में आ जाएगा। पहले इसे चेंज करवाइए, कॉस अल्फा कॉस आई बीटा को क्या बोले, कॉस हाइपरबोलिक बीटा, आई ले लेते हैं, आई साइन हाइपरबोलिक, यहाँ माइनस आई, ये साइन अल्फा इसका आई आएगा ना, क्या आएगा इसका आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। फिर देखिए साइन अल्फा साइन आई बीटा को चेंज करेंगे तो आई साइन हाइपरबोलिक बीटा, मल्टीप्लाई किससे करनी है, अल्फा प्लस 1 माइनस आई बीटा से। ओके, चलिए करिए, क्या आएगा बताइए, 1 अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक काम करिए, पहले रियल की रियल से कर लेते हैं, तो ये आएगा आपका अल्फा प्लस 1 कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा। फिर इमेजनरी की इमेजनरी से कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, और आई स्क्वायर की वजह से क्या आएगा माइनस, तो ये आएगा माइनस बीटा साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। ठीक है, और आई वाली टर्म्स आएंगे आप लोगों की
इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करिए तो आएगा माइनस बीटा, इतना तो आप लोग प्रोडक्ट तो कर सकते हैं, फिर आई वाले सेपरेट कर लीजिएगा, ठीक है। माइनस अल्फा प्लस 1 प्रोडक्ट करके आप लोग आई वाले सेपरेट कर लीजिएगा और जिनमें आई नहीं है वो सेपरेट कर लीजिए, ओके। तो देखिए आ गया, आई अलग हो गया, इसका मतलब इतना पार्ट, रियल पार्ट क्या है बताइए आपका, ये अपॉन ये, यानी अल्फा प्लस 1 कॉस अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा, बीटा साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा। थोड़ा लेंथी है, बाकी हार्ड तो नहीं है, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, माइनस बीटा कॉस अल्फा, चाहो तो दोनों में माइनस है, माइनस को बाहर ले लीजिए, अल्फा प्लस 1 साइन अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा अपॉन अल्फा प्लस 1 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एक बार फिर बता देते हैं, देखिए हमने क्या किया, पहले इसको सही से लिखा, रियल और इमेजिनरी अलग, फिर इसके कॉन्जुगेट से हमने प्रोडक्ट की, इस कॉज ए प्लस बी को ओपन करिए, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, आई कॉज आई बीटा को कॉज हाइपरबोलिक बीटा, साइन आई बीटा को आई साइन हाइपरबोलिक बीटा। अब इन दोनों की हमने क्या कर दी, प्रोडक्ट, तो जो आई वाले थे वो अलग कर दिए, और जो आपसे नहीं होगा तो आप पहले प्रोडक्ट कर लीजिए, बाद में अलग कर लीजिएगा। तो आई वाले अलग किए, ये अलग किए, इसके नीचे इसको लिखेंगे रियल पार्ट, इसके नीचे इसको लिखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट, ओके। आई होप आप लोगों को रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्लियर हुए होंगे सेपरेट करने। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, सेकंड टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे लेक्चर का वेट करिए, ओके। एंड देन लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।